बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष शांति संदेश मार्च 1995। हरि सगुण रूप में गुरु हैं। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु हरि रूप यानी हरि रूप गुरु हैं। पूज्यपाद गुरुदेव के वचन है, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युगकाल क्या करे। हम शास्त्रों में, सद्ग्रंथों में और संतों की वाणियों में पाते हैं, हरि से गुरु बढ़कर है। कहीं हम पाते हैं गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। यथा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। वास्तव में गुरु शरीर को नहीं, ज्ञान को कहते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु और शिष्य न कोय। गुरु ज्ञान को कहते हैं, गुरु ज्ञानदाता को कहते हैं। जिस शरीर से ज्ञान होता है वह गुरु का शरीर कहलाता है, और जिस शरीर में ज्ञान नहीं वह गुरु नहीं। ज्ञान बहुत तरह के होते हैं, विद्याएं बहुत तरह की होती है। जिस विद्या के जो जानकार होते हैं वे उस विद्या के गुरु होते हैं। वहाँ अध्यात्म चर्चा चल रही है, इसलिए अध्यात्म ज्ञान के जो ज्ञाता हैं वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। उससे बढ़कर और दूसरा गुरु नहीं होता। जागतिक गुरु जागतिक ज्ञान जानते हैं, इसलिए उस ज्ञान को जनाने वाले जगह में ही रह जाते हैं। किंतु जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान जानते हैं। वे आत्मज्ञान देकर आत्म कल्याण कराते हैं। आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ाते हैं। जीवात्मा का परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। बंदो गुरुपद कंज कहकर गुरु के चरण कमल की वंदना की जाती है। गुरु कैसे हैं? कृपा के सिंधु हैं, नर रूप में हरि हैं। उनके वचन सूर्य की किरणें के समान हैं, जो अंधकार का शमन करते हैं, नाश करते हैं। एक तो अज्ञानता का अंधकार है, दूसरा प्रत्यक्ष अंधकार हमारे अंदर है। जब हम गुरु के स्थूल रूप का ध्यान करते हैं और जब हम गुरु के सूक्ष्म रूप का ध्यान करते हैं तो दोनों में अंतर होता है। यूँ तो आरंभ स्थूल से ही है, आगे चलकर सूक्ष्म रूप है। परम पूज्य गुरुदेव के वचन में आया है, प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जब तक शिष्य अपने इष्ट के आत्मस्वरूप का लाभ नहीं कर लेता तब तक उसका परम कल्याण नहीं होता। इसलिए हम पहले मानस जप करते हैं। जप आह्वान है, जिस नाम का हम जप करते हैं उसका रूप हमारे सामने आना चाहिए। अगर हम खीरे का नाम लेते हैं तो तरबूज का रूप हमारे सामने नहीं आएगा। अगर हम आम का नाम लेते हैं तो कटहल का रूप सामने नहीं आएगा। जिसका नाम हम लेते हैं उसका रूप हमारे सामने आना चाहिए, यह स्वाभाविक है। अगर हम राम नाम का जप करते हैं तो राम रूप आना चाहिए। शिव नाम का जप करते हैं तो शिव रूप हमारे सामने आना चाहिए। या जिस इष्ट का नाम लेकर हम जप करते हैं उस इष्ट का रूप हमारे सामने आना चाहिए। अगर हम गुरु इष्ट मंत्र का जप करते हैं तो हमारे सामने गुरु रूप आना चाहिए, लेकिन वह रूप तब तक नहीं आता जब तक हमारे अंदर की सफाई नहीं हो जाती, हमारे मन में स्थिरता नहीं आ जाती।
जो जल की धारा बहती रहती है अथवा जो गंदला है उसमें परछाई नहीं मालूम पड़ती। जल स्वच्छ हो और स्थिर हो तभी उसमें अपनी परछाई मालूम पड़ती है, अपना चेहरा मालूम पड़ता है। उसी तरह हमारा मन निश्चल हो और निश्चल हो। हम अपने मन को स्थिर करके जप करें। जप करते करते कुछ क्षण हमारा मन एकाग्र होता है, थोड़ी सी स्थिरता भी आती है। अब जैसे जैसे हमारा मन साफ होता जाएगा वैसे वैसे इष्ट का रूप सामने आने लगेगा। अगर हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाए तो बिल्कुल साफ मालूम होता है, इसलिए साधना काल में आरंभ में ही इष्ट का स्पष्ट रूप देखने में नहीं आता है। जिस क्रम में हमारे मन की सफाई होती है उसी क्रम से उस इष्ट का पूरा रूप सामने आता है। सोचने की बात है, जिससे हमारा जितना अधिक स्नेह होता है उसका रूप हमारे सामने उतना ही शीघ्र आता है। दूसरी बात यह है कि जो रूप जितना अधिक पवित्र होता है उस रूप को लाने के लिए हमारा हृदय वैसा ही पवित्र भी होना चाहिए। कोयलरी में हम जाते हैं जहाँ कोयले की खान है। मजदूर वहाँ खान में कोयला निकालता है, ट्रक पर लादता है, बोरे में भरता है। उसको अगर आप कहिए कि कोयला चट्टान पर बैठ जाओ, वह प्रेम से उस पर बैठ जाएगा। बोरे पर कहिए बैठने के लिए तो वह बैठ जाएगा। कोयले से ट्रक भरी हुई है, उस पर बैठने के लिए कहे तो बैठ जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसका कपड़ा गंदा है, इसलिए गंदे स्थान में बैठने में उसको हिचकिचाहट नहीं होगी। लेकिन उसी कोयलारी में जो बाबू ऑफिस में रहते हैं, जिसके कपड़े साफ रहते हैं, उसको उस कोयले के बोरे पर, कोयले के चट्टान पर अथवा कोयले की उस ट्रक पर बैठने के लिए कहिए, वे नहीं बैठेंगे। क्यों? इसलिए कि उसका कपड़ा साफ है, उसके लिए साफ स्थान चाहिए। उसी तरह इष्ट का जो रूप होता है वह परम पवित्र होता है। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा उस रूप का झांकी हम कैसे देखेंगे? गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, सूचे भाड़े साचू समावे बिरले सूचाचारी, तंते कऊ परम तंतु मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अणता है, इसलिए साधना काल में सर्वप्रथम एकाग्रता पूर्वक मानस जप हो, तत्पश्चात तदनुकूल गुरु रूप का मानस ध्यान हो। अब गुरु के सूक्ष्म रूप का भी ध्यान होना चाहिए। वही सूक्ष्म रूप श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति है। हम लोग नित्य पाठ करते हैं, तुम्हारे ज्योत स्वरूप अरु तुम्हारे धून रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु करु दया अनूपा। ज्योति रूप भी उन्हीं का है और शब्द रूप भी उन्हीं का, लेकिन ज्योति रूप देखने के लिए श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति की साधना अपेक्षित है। गुरु का पद नख कहाँ है? गुरु का पदनक आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टिधारों को मिलाकर जब हम एक कर ले सकेंगे तब मणिगण ज्योति की प्रत्यक्षता होगी। एक मणि नहीं, अनेक मणियों की ज्योति दिखाई पड़ेगी। तब सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। उस अंतर ज्योति को हम साधारण दृष्टि से नहीं देख सकेंगे, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य वस्तु को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। फिर भी उस दिव्य दृष्टि से आत्मदर्शन नहीं होगा। आत्मदर्शन के लिए आत्मदृष्टि चाहिए, इसलिए और आगे बढ़ना है। यहाँ पर बिंदु ध्यान विधि के बाद नाद ध्यान विधि की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी दृष्टिधारों को मिला करके एक करते हैं तो वहाँ बिंदु उत्पन्न होता है। दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है। हमारी दोनों दृष्टि की धारें दो रेखाएं हैं, उन दोनों रेखाओं को जहाँ मिलन होगा वहाँ बिंदु उत्पन्न होगा। वह बिंदु कैसा होगा? तो कलम में जिस रंग का स्याही होती है उसी रंग का बिंदु उत्पन्न होता है। फाउंटेन पेन में काली स्याही है
तो काला चिन्ह उत्पन्न होगा, लाल स्याही है तो लाल चिन्ह उत्पन्न होगा। हमारी दृष्टि की धाराएं प्रकाशमयी है। जब प्रकाशमयी धाराएं गुरु निर्देशित स्थान पर जाकर मिलेगी, वहाँ जो बिंदु उत्पन्न होगा वह प्रकाशमय बिंदु होगा। इस तरह की सूक्ष्म साधना करते करते अपने अंदर की पहुँच होती है। इसलिए जब दृष्टि साधन की क्रिया कोई करते हैं तो वे स्थूल जगत को पार कर सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ के अपने इष्ट के सूक्ष्म रूप के दर्शन करते हैं। उस समय के सूक्ष्म जगत में जहाँ भी देखना चाहेंगे देख सकेंगे। जो सूक्ष्म जगत को देख सकते हैं उनके लिए स्थूल जगत का दृश्यावलोकन साधारण मामूली सी बात हो जाती है। जैसे कोई ऊंचे महल पर बैठा हुआ आदमी नीचे आने जाने को देखता है, उसी तरह जो अपने अंदर ऊंचे महल पर चढ़ जाते हैं तो अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। उनको स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान होता है। जिस तरह हम लोग स्थूल शरीर में स्थूल संसार में विचरण करते हैं, उसी तरह वह सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म जगत में विचरण करते हैं और वहाँ के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। उसकी दृष्टि बड़ी पैनी हो जाती है। जैसा कि गोसाई जी ने कहा है, यथा सुवंजन आंज दिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरी निधान। योग शिखोपनिषद में आया है, बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। जो अपने को बिंदु पर प्रतिष्ठित कर पाते हैं वे जहाँ भी देखना चाहें दूर तक देख सकते हैं। हमारे गुरुदेव के वचन में भी आया है, एक बिंदुता दूरबीन हो दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो बाहर में क्या फिरे। बिंदु पर प्रतिष्ठित रहने वाले साधक को स्थूल जगत से पूर्ण सिमटाव हो जाता है। पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्वगति हो जाती है। ऊर्ध्वगति में आवरण भेदन होता है। आवरण भेदन के कारण वृत्ति अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाती है, जहाँ दिव्य प्रकाश है। धन्वेरंतर्गत ज्योति ज्योतिरंतर्गत मनः। उस प्रकाश में ध्वनि की अनुभूति होती है। वहाँ उस ध्वनि का ध्यान किया जाता है। वह इष्ट के कारण और महाकारण रूपों का ध्यान है। और जब हम अनहद शब्दों को पार करके अनाहत शब्द का ध्यान करते हैं, बहुत शब्दों को छोड़कर जब एकमात्र सार शब्द में वृत्ति लग जाती है तो वह इष्ट के केवल्य रूप का ध्यान है। और जब वृत्ति उससे भी ऊपर उड़ जाती है तब परम प्रभु परमात्मा में जा मिल करके एक में हो जाती है। आत्मा परमात्मा का मेल हो जाता है। जब तक चेतन मंडल में सूरत रहती है तब तक द्वैत रहता है। प्रभु के दर्शन होते हैं किंतु मिलाप नहीं होता है। जब वृत्ति शब्द को पार करके निशब्दम परम पदम में पहुंच जाती है, वहाँ भिन्नता नहीं एकता हो जाती है। आत्म साक्षात्कार से जीव का परम कल्याण हो जाता है। जीव का जीवन मिट जाता है। यों जीव आत्म जानि जो अनहद लीन हो, सो परमात्म हो जीवता जाय खो। हम लोगों को चाहिए कि इन वाणियों का केवल पाठ या श्रवण मनन ही न करें, निधिध्यासन भी करें। सत्संग का सहारा तो लेना ही चाहिए। जिस काम के लिए घर बार का कारोबार को छोड़कर आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उस काम में मनोयोग पूर्वक लग जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो उद्योग में शिथिलता मत आने दो। हम लोगों को भी अपने कामों में शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। उद्योग पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, परिश्रम पूर्वक सफलता प्राप्त करने के लिए उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना कहकर अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन मास ध्यान साधना शिविर के अवसर पर
महर्षि मिहि आश्रम, कुप्पागाड़, भागलपुर में दिनांक 6/11/1994 के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।